वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके पास जो है वो एसएससी दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो अभी फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है वो उस फॉर्म को जल्दी से भर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि मैथ में मैंने आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक कवर करवाया था, फ्रैक्शन डेसिमल का टॉपिक कवर करवाया था और एवरेज का टॉपिक भी मैंने आप लोगों से कवर करवा लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीके में, हमने इससे पहले मैंने हमको आपको बताया था कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक के हम लोगों ने जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं उन सबको कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा उस टॉपिक से हटके एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो रहेगा हमारे पास भारत के विभिन्न संवैधानिक संगठन या गैर संवैधानिक, कोई भी आप संगठन समझ लीजिए, कुछ संस्थाएं समझ लीजिए, और एक तरफ उनके वर्तमान में प्रमुख कौन है। आपको पता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रेटेजी का, जहां से क्वेश्चन हर बार कन्फर्मली जो है आपके पास आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो जो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको बड़े केयरफुली ध्यान से आप कवर करते हुए चलिए, ताकि आपका जो एग्जाम में सक्सेस रेट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, सभी को पता है। आप बोलेंगे इसमें कुछ टफ नहीं है और पेपर में पूछे जाने की संभावना भी ना के बराबर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें याद करना आप लोगों के लिए, ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिए, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर। 18वीं लोकसभा के नेक्स्ट आ जाइए, लोकसभा उपाध्यक्ष। अब मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ आगे, 19 जून 2019 से वेकेंट, यानी कि जो ये पद है ये 2019 के बाद नहीं भरा गया है, 2019 से ये पद वैकेंट चला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष 2019 के बाद नहीं चुने गए हैं। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो हमारे लास्ट थे उनका नाम था अंतिम एम थंबुदुरई, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम शिफ्टों में होते हैं वहां क्वेश्चन मैक्सिमम कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने सब कुछ ध्यान रखना है। तो कब से वैकेंट है, किस वर्ष से पद, ये 2019 से, और अंतिम थे एम थंबुदुरई, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा अध्यक्ष, वो हैं सीपी राधाकृष्णन। आपको पता है वर्तमान में ही ये चुने गए हैं, तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास ये पीवाईक्यू के रूप में पूछा जा चुका है एक बार पहले भी एग्जाम में। क्लियर बात, राज्यसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सिंपल ध्यान रख लीजिए, कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना कैग कौन है हमारे देश के संजय मूर्ति, और ये कौन से हैं, 15वें। क्लियर बात। और मैं आपको बता दूं ये भी पीवाईक्यू के रूप में बहुत बार जो है पूछा जा चुका है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। अगर मैं सही सही याद कर पा रहा हूं तो पिछली बार के एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने भी देखा था ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। और कौन से नंबर के हैं वो, 15वें नंबर के हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लेखा महानियंत्रक, जिसको हम सीजीए कहते हैं, लेखा महानियंत्रक टीसीए कल्याणी। 1 सितंबर 2025 को ये इस पद पे चुने गए थे, तो इसलिए ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम के लिए इसको मान के चलिए, क्योंकि करंट अफेयर से ये जो है डायरेक्टली ये पॉइंट जुड़ रहा है। ध्यान रख पाएंगे, लेखा महानियंत्रक टीसीए कल्याणी, और कब चुनी गई है, सितंबर 2025 में। डेट भी ध्यान रख लेने आप लोगों ने। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, और कौन से नंबर के, दूसरे नंबर के। आप मुझे बताएंगे हमारे पहले सीडीएस कौन थे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। क्लियर। और एयर फोर्स अध्यक्ष, अब मैंने अलग अलग लिखा हुआ, देखिए यहां पे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, अलग अलग मैंने क्यों लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। अमरप्रीत सिंह नाम आप सभी लोगों को ध्यान रहे, कभी कभार पेपरों में पूछ लेते हैं कि आपका एयरफोर्स का, नेवी का, या भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। तो मैंने ऊपर एक टर्म लिखी है एयर मार्शल। अब आपने ध्यान क्या रखना है यहां से कि वायु सेना का सबसे प्रमुख पद होगा वो क्या होगा, एयर मार्शल। सेना में होता है ना कि जनरल का पद सबसे प्रमुख होता है, तो एयरफोर्स में कौन होगा, एयर मार्शल का, ठीक है। इस रैंकिंग को भी आप देखना, रैंक का नाम बताया मैंने आपको, एयर मार्शल, नाम है अधिकारी का अमरप्रीत सिंह, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज के बाद, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष में आएंगे
एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। मैं आपको बता चुका हूं ना कि जैसे वायुसेना में प्रमुख पद क्या होता है, एयर मार्शल का, तो वैसे देखिए इसमें प्रमुख पद क्या रहेगा आपके पास, एडमिरल का। क्लियर है बात। तो एडमिरल कौन है, दिनेश के त्रिपाठी। थल सेनाध्यक्ष आप लोगों को सभी को पता होगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। नेक्स्ट है महानिदेशक सैन्य संचालन राजीव गही। इसको आप इस बार के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट मान के चलिए। अगर आपको ये याद रखना डिफिकल्ट जा रहा है तो आपको एक वर्ड में आपको बता दूं, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चर्चा में रहा था, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो वो कौन है, हमारे राजीव घई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसको भी आप इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके चलिए, क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं कि देश की सुरक्षा रक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे हो रहे हैं, कुछ इशू हो रहे हैं वर्तमान में, या फिर सरकार कोई नई नीति ला रही है किसी क्षेत्र से लेकर, तो उससे जुड़े हुए अधिकारी, उनके पद भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी को पता है कौन है, अजीत डोभाल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना, 2014 से ये इसी पद पे हैं। क्लियर। और ये आपके देश के पांचवें जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इससे पहले 4 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुने जा चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको पेपरों में पूछा जा चुका है पहले भी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ये कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो आपके देश के आर्थिक नीति निर्माता जिनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसको आप इस बार के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव भी है, और भी बहुत सारे कारणों से ये पद जो है, और साथ में ये जो अधिकारी इस पे चुने गए हैं गणेश कुमार, आए दिन चर्चा में रहते हैं। क्लियर। तो हमारे वो कौन का नाम है, गणेश कुमार। ये आपके देश के 26वें चुनाव आयुक्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और कब चुने गए थे, ये भी इसी वर्ष चुने गए थे, फरवरी 2025 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार, फरवरी 2025 में इसी वर्ष चुने गए। क्लियर। और ये आपके देश के 26वें, यानी कि 2025 में चुने गए और 26वें अधिकारी इस पद पर पहुंचने वाले। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त। ये कौन है, श्री हीरालाल सामरिया। क्लियर। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब चलिए इसके नेक्स्ट पे आप लोग, अब देखिए चुनाव आयुक्त के बाद है हमारे पास मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये कौन है, हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में। नेक्स्ट है निदेशक सीबीआई। तो इसको आपने ध्यान रखना है, पीवाईक्यू के रूप में पूछा जाता है बहुत बार। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, प्रवीण सूद जो है इस पद से इस साल रिटायर होने वाले थे, परंतु सरकार ने उनका 1 साल का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया हुआ उनके पद पे। तो अब कब तक रहेंगे इस पद पे, मई 2025 तक। तो इसको भी आप इस बार के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ठीक है। निदेशक सीबीआई प्रवीण सूद। नेक्स्ट है प्रमुख आईबी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको आप कहते हैं, तपन कुमार डेका। इसको भी आप इंपोर्टेंट मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका भी कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए मई 2026 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है सचिव रॉ सेक्रेटरी, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको आप कहते हैं, पराग जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, क्योंकि ये इसी वर्ष चुने गए हैं। तो ध्यान रखना कि जितने भी अधिकारी मैं आपको बता रहा हूं जो इसी वर्ष चुने गए हैं, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उन्हीं बहुत सारे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है। क्लियर। तो मैंने आपको बताया सचिव रॉ कौन है, पराग जैन, जुलाई 2025 में इस पद पे चुने गए थे। और ये 2 अधिकारी निदेशक सीबीआई और प्रमुख आईबी, इन दोनों का कार्यकाल बढ़ाया गया है मई 2026 तक। नेक्स्ट है महानिदेशक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सदानंद दाते। ठीक है। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ईडी जो है आए दिन अखबारों में या आप न्यूज चैनल टीवी में देखते हो कोई ना कोई
ईडी से जुड़ी हुई टर्म घटना हमारे पास होती रहती है। तो कौन है? राहुल नवीन। नेक्स्ट है महानिदेशक एनसीबी क्राइम ब्यूरो, ये कौन है? अनुराग गर्ग। नेक्स्ट है महानिदेशक एनडीआरएफ, आप इस बार के लिए इसको भी इंपोर्टेंट मान के चल सकते हैं। क्यों? पीयूष आनंद जी है एनडीआरएफ के महानिदेशक। आपको पता है कि इस साल जो है पूरे उत्तर भारत में मॉनसून से बरसात में भारी बारिश में बहुत सारा नुकसान हुआ। तो एनडीआरएफ का जो एक संगठन है वो आपको पता है कि आपदा से जुड़ा हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है करंट अफेयर से जुड़ी हुई। क्लियर? तो वो कौन है? पीयूष आनंद। नेक्स्ट है लास्ट में महानिदेशक भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सोनाली मिश्र, और ये है 1 अगस्त 2025 को इस पद पे चुनी गई हमारे देश की पहली महिला अधिकारी जो इस पद पर चुनी गई हैं। तो इसलिए आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की पहली महिला हैं अधिकारी जो इस पद तक पहुंची हैं, महानिदेशक भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सोनाली मिश्र, और ये कब चुनी गई? 1 अगस्त 2025 को। क्लियर? देखिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही लोगों, इतने अधिकारियों के नाम कवर करेंगे, इतने ही संगठनों को कवर करेंगे। हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास होंगे उन सभी को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है यहां से आपको एग्जाम में 100% कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक को भी आपने, जैसे मैंने आपको डेज और थीम्स बताए थे, उसकी तरह आराम से पूरे टॉपिक में एक एक अधिकारी का नाम, किस संगठन का वो प्रमुख है, किस संगठन का वो सचिव है, उसको जरूर ध्यान रखना है। वर्तमान के आपके लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है? ओके, थैंक यू।